हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। कल हमने क्या पढ़ा था, इंडस रिवर के बारे में हमने पढ़ा था और लास्ट पे हमने वहां पे देखा था कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है शबाश। झेलम, चिनाब, रवि, सतलज और ब्यास। तो इंडस रिवर का जो बेसिक्स हैं वो हमने कंप्लीट किया। आज से हम अब पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर और इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे झेलम रिवर से। देख लीजिए, झेलम रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है, झेलम रिवर ओरिजिनेट कहां से होता है। झेलम रिवर जो है ये राइज कहां से होता है, ये वीरीनाग स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वीरीनाग स्प्रिंग कहां पे है, अनंतनाग में है। झेलम रिवर जो है ये वीरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है जो अनंतनाग में है। ठीक है, और ये जो वीरीनाग स्प्रिंग पता है ये कहां पे है, इट इज सिचुएटेड एट फुट ऑफ पीर पंचाल रेंज। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट फुट ऑफ पीर पंचाल रेंज, ये आप नोट करोगे। ठीक है, यानी कि ये पीर पंचाल रेंजेस में ही पड़ता है। कौन, वीरीनाग जो है ना, वीरीनाग पीर पंचाल में रेंजेस में ही पड़ता है और यही वीरीनाग से झेलम रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये झेलम रिवर की, झेलम रिवर जो है इसका जो एंशिएंट नेम था, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो एंशिएंट नेम था वो है वितास्ता। ठीक है, झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, दैट इज वितास्ता। अगर हम बात करेंगे कश्मीरी नेम की, जो झेलम रिवर का कश्मीरी नेम है वो क्या है, वो है व्यथ। व्यथ याद रखना, व्यथ इज कश्मीरी नेम ऑफ झेलम रिवर। ग्रीक नेम इसका क्या है, हाइडेस्पस। ठीक है, हाइडेस्पस याद रखना, इसका ग्रीक नेम है, एंशिएंट नेम इसका वितास्ता है और कश्मीरी नेम इसका व्यथ है। और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 725 किलोमीटर। जो झेलम रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 725 किलोमीटर। और इसकी अगर हम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम कौन है, वो है नीलम रिवर। ठीक है, नीलम रिवर जो है दैट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, और ये जो नीलम रिवर है ये इसके साथ कहां पे ज्वाइन होती है, नीलम रिवर इसके साथ डोमल मुजफ्फराबाद में इसके साथ ज्वाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूरी याद रखना है। ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नीलम रिवर और ये इसके साथ डोमल मुजफ्फराबाद में इसके साथ ज्वाइन होती है, मर्ज होती है। ठीक है, फ्रॉम इट सोर्स इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स एंड फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड इन वॉलर लेक। सिंपल यहां पे आप याद रखना, बाकी आपको डेप्थ में जो यहां पे है ना, यहाँ पे जो मतलब कश्मीर वैली का जो है ना, ये आपको डेप्थ में कहाँ पे पढ़ना है, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आप इतना ही याद रखना कि जब ये अनंतनाग से ओरिजिनेट होता है, जब ये अनंतनाग से राइज होता है, उसके बाद ये श्रीनगर से भी फ्लो होता है और ये वलर लेक में अपना डेल्टा बनाता है। ठीक है, ये वलर लेक में अपना डेल्टा बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, नीलम रिवर जो है, नीलम रिवर इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, इज आल्सो कॉल्ड किशन गंगा। नीलम रिवर जो मैंने अभी आपको बोला, जो इसके साथ मुजफ्फराबाद, डोमल मुजफ्फराबाद में जो इसके साथ मर्ज होता है झेलम रिवर के साथ, नीलम रिवर जो है ना इसको हम किशन गंगा भी बोलते हैं। तो याद रखना, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर कौन है, वो है किशन गंगा, या हम कहेंगे वो है नीलम रिवर। क्यों, क्योंकि नीलम रिवर और किशन गंगा जो है ये एक ही रिवर है। इट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर, अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पुंछ रिवर, पुंछ रिवर, सुखनाग। ठीक है, पुंछ रिवर, सुखनाग जो है ये इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो अरपात, लिदर, नीलम, सिंध, कुन्हा, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अरपात, इसमें आप लिदर याद रखना, नीलम याद रखना, ठीक है, और अरपात याद रखना, ये तीन आप जरूर याद रखना, बाकी अगर आप याद नहीं रखोगे चलेगा। ठीक है, और यहां पे आप सुखनाग याद रखना। ठीक है, सुखनाग किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे अरपात, लिदर और नीलम जो है दीज आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। पोहरू जो है ना, पोहरू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोहरू इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, पोहरू भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। लिदर, सिंध एंड पोहरू आर मेन ट्रिब्यूटरीज विच राइज इन कश्मीर एंड ज्वाइन्स इट। तो कश्मीर में जो तीन मेन रिवर्स हैं, कश्मीर में जो तीन मेन रिवर्स हैं जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, वो है लिदर रिवर, सिंध रिवर और पोहरू रिवर। ठीक है, एट मुजफ्फराबाद इट टेक्स हेयरपिन स्विंग वायर किशन गंगा ज्वाइन्स इट। मैंने आपको पहले ही बोला कि किशन गंगा जो नीलम रिवर है इसके साथ मुजफ्फराबाद, डोमल में इसके साथ ज्वाइन होती है। जब इसके साथ वहां पे, जब मुजफ्फराबाद में इसके साथ
नीलम रिवर जो किशन गंगा है, जब ये उसके साथ वहां पे ज्वाइन होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, देयर आफ्टर इट फॉर्म्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ना, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहां से झेलम रिवर फ्लो होती है फॉर 170 किलोमीटर। ठीक है, 170 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती हैं, ये फ्लो करती हैं अलोंग द बाउंड्री लाइन, अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इमर्जेस एट पोटवार प्लेटू नियर मीरपुर। यानी कि जब ये कहां पे फ्लो होती है, बाउंड्री लाइन पे फ्लो होती है, जब ये बॉर्डर लाइन पे फ्लो होती है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से जब ये फ्लो होती है, उसके बाद इसकी एंट्री कहां पे हो जाती है, पाकिस्तान में हो जाती है। और पाकिस्तान के पोटवार प्लेटूज है ना, पोटवार प्लेटूज जो कहां पे, जो मीरपुर में पोटवार प्लेटूज हैं, मीरपुर के नजदीकी जो वहां पे पोटवार प्लेटूज हैं, वहां पे इसकी एंट्री हो जाती है फिर। यानी कि पहले इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री से ये फ्लो होती है, उसके बाद ये पोटवार प्लेटूज में चली जाती है। ठीक है, इट ज्वाइन्स चनाब। तो फाइनली आप यहां पे देख सकते हो, ये लास्ट पे अपना पानी किस में डालती हैं, ये अपना पानी चनाब में डालती हैं। झेलम रिवर अपना पानी किस में डालती हैं, चिनाब में डालती हैं। याद रखना, झेलम रिवर जो है वो अपना पानी चिनाब रिवर में डालती हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए चिनाब रिवर जो है, सॉरी झेलम रिवर जो है वो चिनाब रिवर के साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करता है, वो चिनाब रिवर के साथ कहां पे ज्वाइन होता है। तो आप याद रखना, ट्रिमू नियर जंग डिस्ट्रिक्ट। जंग एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ट्रिमू एक जगह है कहां पे, पाकिस्तान में, ट्रिमू नियर जंग, याद रखना। ठीक है, ट्रिमू एक जगह है कहां पे, पाकिस्तान में। कुछ बुक्स में डायरेक्टली आप देखोगे जंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन में आपको बता रहा हूं कि ये ट्रिमू में इसके साथ ज्वाइन होती है। ठीक है, ट्रिमू ये कहां पे, जंग डिस्ट्रिक्ट के नजदीकी है। ठीक है, तो आपने याद रखा, झेलम रिवर जो है वो चिनाब में अपना पानी डालती है नियर ट्रिमू। ठीक, इन बारामूला, बारामूला कहां पे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में, बारामूला में क्या होता है, झेलम जो है ना ये पीर पंजाल माउंटेन्स को कट करती है। ठीक है, ये पीर पंजाल माउंटेन्स को ऐसे बीच में कट करती है। ठीक है, और यहां पे एक ये क्या बनाता है, डीप क्रैक बनाता है। जिस तरीके से जॉर्जेस होती है ना, उस तरीके से यहां पे क्या बनाता है, डीप एक क्रैक बनाता है अलॉन्ग द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, हो गया यहां तक, ये झेलम रिवर था यहां तक। अब हम देखेंगे चिनाब रिवर। एक सेकेंड, देखिए अब चिनाब रिवर, चिनाब रिवर कहां से ऑरिजिनेट होता है, ये कहां से राइज होता है। चिनाब रिवर जो है इट ऑरिजिनेट्स नियर बारालचा पास, ये बारालचा पास से ऑरिजिनेट होता है। और बारालचा पास कहां पे है, ये लाहौल एंड स्पीति में है, एंड इट्स पार्ट ऑफ जस्कार रेंज। तो हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि चिनाब रिवर जो है ये जस्कार रेंज से ओरिजिनेट होता है। फिलहाल आप ये याद रखना कि चिनाब रिवर जो है ये बारालचा पास से ओरिजिनेट होता है, जो कहां पे है, जो लाहौल एंड स्पीति वैली है, जो लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट में फाइनली अपना पानी किस में डालता है, शाबाश, यहां पे जो लिखा है ना मैंने फालजिन, इसका मतलब ये फाइनली किसमें अपना पानी डालेगा, फाइनली ये किसके साथ मर्ज होता है, ये सतलज रिवर के साथ मर्ज होता है, सतलज रिवर के साथ ज्वाइन होता है। अभी हमने देखा कि जो झेलम रिवर है वो लास्ट पे अपना पानी चिनाब रिवर में डालता है, लेकिन जो चिनाब रिवर है ये खुद अपना पानी किस में डालता है, सतलज रिवर में डालता है। तो कहां पे जो चिनाब रिवर है ये सतलज रिवर के साथ कहां पे ज्वाइन होता है, याद रखना, उच्च शरीफ इन मुजफ्फराबाद। ठीक है, सॉरी, उच्च शरीफ इन मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उच्च शरीफ इन मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, उच्च शरीफ इन मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहां पे क्या होता है, चिनाब रिवर सतलज रिवर के साथ मिक्स होता है। ठीक है, चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय टू स्मॉल स्ट्रीम्स। एक्चुअली क्या है, चिनाब रिवर जो है ना ये दो स्मॉल स्ट्रीम्स से बना हुआ एक रिवर है। ठीक है, चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय टू स्मॉल स्ट्रीम्स, जिसमें एक का नाम चंद्रा है और दूसरे का नाम बगा है। याद रखना, चिनाब रिवर जो है ना एक्चुअली इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन रिवर्स, एक का नाम चंद्रा है और दूसरे का नाम बगा है। और ये चंद्रा और बगा जो है ये आपस में क्या हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं। कहां पे ये यूनाइट हो जाती हैं शाबाश, कहां पे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, टंडी। याद रखना, टंडी जो है ना ये एक जगह है कहां पे, लाहौल एंड स्पीति में। टंडी एक जगह है कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। टंडी एक जगह है लाहौल एंड स्पीति वैली में, जो कहां पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपने याद रखा कि चिनाब रिवर जो है एक्चुअली ये दो रिवर स्ट्रीम्स है, एक का नाम चंद्रा है और दूसरे का नाम बगा है। ये दोनों आपस में कहां पे यूनाइट हो जाते हैं, ये टंडी रीजन में आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कन्फ्लुएंस करते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है शाबाश,
चंद्रा ओरिजिनेट्स, अगर हम बात करेंगे, आप मैंने आपको बोला ना कि ये दो रिवर स्ट्रीम्स है, एक का नाम चंद्रा और दूसरे का नाम बगा। अगर हम इस चंद्रा की बात करेंगे और ये दूसरा बगा रिवर है, अगर हम बात अब करेंगे चंद्रा रिवर की, चंद्रा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? ये भी बारालाचा पास से ही ओरिजिनेट होता है, लेकिन याद रखना ये चंद्रा ताल ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, चंद्रा ताल ग्लेशियर से कौन ओरिजिनेट होता है? चंद्रा रिवर, चंद्रा स्ट्रीम। और जो बगा रिवर है, बगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? ये एक लेक से ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है सूर्याताल। ठीक है, क्या उसका नाम है? सूर्याताल उस लेक का नाम है। तो चंद्रा रिवर जो है ये चंद्रा ताल से ओरिजिनेट होता है, और जो बगा रिवर है ये सूर्याताल से ओरिजिनेट होता है। ठीक, और ये दोनों आपस में कहां पे यूनाइट हो जाते हैं? टंडी रीजन में। ठीक है, अब देख लीजिए, चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स नियर बारालाचा पास, यह भी हमने पढ़ा। वायरिट्स, हाँ, जो सूर्या ताल है ना, जहां से बगा रिवर ओरिजिनेट होता है, वो बारालाचा के नजदीक ही है। यानी कि ये जो चंद्रा और बगा जो है ना, ये मतलब एक ही जगह पे ओरिजिनेट होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। मान लीजिए अगर यहाँ पे चंद्रा है, यहाँ पे बगा है, कुछ ही 10-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन दो ओरिजिन पॉइंट्स के बीच में। ठीक, चंद्रा बगा फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू पंगी वैली। उसके बाद जब चंद्रा बगा जो है ना, चंद्रा बगा, अब मैंने आपको ना चंद्रा बगा, अब यहां से जब ये ओरिजिनेट होते हैं, यहां तक इसका नाम चंद्रा था, इसका नाम बगा था, लेकिन जब ये ओरिजिनेट होते हैं, अब ये एक ही रिवर बनेगा, तो इसका नाम अब क्या पड़ेगा? इस रिवर का नाम अब पड़ा चंद्रा बगा। ठीक है, क्या इस रिवर का नाम अब पड़ा? चंद्रा बगा। अब देख लीजिए, चंद्रा बगा उसके बाद क्या हो जाता है? ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायरेक्शन को आप भूल ही जाओ, ठीक है, नहीं पूछ जाएगा आपको डायरेक्शन। चंद्रा बगा उसके बाद जब ये ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ये फ्लो होता है थ्रू पंगी वैली। ठीक है, यूनाइट होने के बाद, चंद्रभागा रिवर नाम पड़ने के बाद, ये पंगी वैली से, ठीक है, ये पंगी वैली से फ्लो होती है। ठीक है, थ्रू पंगी वैली पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज, यानी कि ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज के पैरेलली जो कौन फ्लो करता है? शाबाश, यही चिनाब रिवर इसके पैरेलली फ्लो करता है। और लास्ट पे ये कहां पे इसकी एंट्री होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जियोग्राफी, आप जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट आपसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर की, जब ये पंगी वैली से, जब ये पीर पंजाल के पैरेलली रन करता है, उसके बाद ये कहां पे इसकी एंट्री होती है? उसके बाद ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फ्लो होने के बाद ये कहां आता है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी एंट्री होती है। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये कहां से एंटर होता है? याद रखना, ये पड्डर रीजन से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है। ठीक है, यानी कि जहां से चुनाव हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है ना, वो किस जगह से होता है? शाबाश, यहां पे पडर रीजन है। ठीक है, पडर रीजन से, पडर कहां पे? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, पडर किश्तवाड़ से जो चिनाब रिवर है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है। हेयर आफ्टर इट एज्यूम्स द नेम चिनाब। देख लीजिए, ये मान लीजिए यहां पे ये हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां पे कौन सा है? शाबाश, यहां पे कौन सा पॉइंट है? यहां पे मान लीजिए यहां पे हमारा पडर रीजन है। ठीक है, यहां तक जब ये रिवर फ्लो होके आता है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका जो नाम है, पहले ऐसे देख लीजिए, ऐसे आप समझ लीजिए, ये चंद्रा रिवर, ये बगा रिवर। ठीक है, चंद्रा भी आया, बगा भी आया, यहां पे यूनाइट हुआ टिंडी में। ठीक है, टिंडी में यूनाइट होने के बाद अब यहां से लेकर पडर तक इसका नाम क्या पड़ा? चंद्रा बगा, क्योंकि ये अलग चंद्रा प्लस बगा, अब ये रिवर एक ही बना, इसका नाम पड़ा चंद्रा बगा। ठीक है, चंद्रा बगा अब इस रिवर का नाम पड़ा। अब चंद्रा बगा जब इसका नाम पड़ा, जब ये यहां पे फिर पडर रीजन में पहुंचता है, जब इसकी एंट्री जम्मू एंड कश्मीर में होती है, जैसे ही पडर रीजन को क्रॉस करता है, जैसे एंट्री इसकी होती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज होता है। अब इसका नाम चंद्रा बगा नाम नहीं होता है, अब इसका नाम जो है वो चिनाब रिवर पड़ता है। कौन सा रिवर? अब इस रिवर का नाम अब क्या पड़ता है? चिनाब रिवर, याद। तो अब कहां पे चंद्रा बगा को, कहां पे चिनाब रिवर का नाम पड़ता है? जैसे ये पडर रीजन को क्रॉस करता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, फिर इसका नाम चिनाब रिवर पड़ता है। इट कट्स ए डीप जार्ज इन किश्तवाड़, किश्तवाड़ में ये एक डीप जार्ज बनाता है। ठीक है, किश्तवाड़ में एक डीप जार्ज बनाता है, ये माउंटेन्स को कट करके एक जार्ज बनाती है। ठीक है, एक पाथ बनाती है अपनी। चिनाब रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवाड़, रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के किस किस डिस्ट्रिक्ट से चिनाब रिवर फ्लो होती है? याद रखना, किश्तवाड़ से फ्लो होती है, रामबन से फ्लो होती है, डोडा से फ्लो होती है। ये जम्मू रीजन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चिनाब रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवाड़, रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हेयर आफ्टर इट टर्न्स टू वेस्ट, रियासी से भी मतलब फ्लो होती है, याद रखना। ठीक है, ये रियासी से भी फ्लो होती है।
किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रियासी। हेयर इट टर्न्स टू वेस्ट एंड एंटर प्लेन्स एरिया नियर अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जब ये किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रियासी, जब ये इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होके आती हैं तो उसके बाद ये कहां जाती हैं? ये अखनूर रीजन में जाती हैं। अखनूर क्या है? वो एक प्लेन रीजन है हमारे जम्मू डिवीजन का, ठीक है। हेयर इट टर्न्स टू साउथ वेस्ट एंड एंटर्स प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। देख लीजिए, उसके बाद जम्मू में फ्लो होने के बाद पहले हिमाचल से ऑरिजिनेट होता, हमने देखा, ठीक है ना। पहले हिमाचल से ऑरिजिनेट होता है, हिमाचल के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे फिर ऐसे पाकिस्तान मान लीजिए, ठीक है। ये पाकिस्तान के प्लेन्स हैं। जब ये जम्मू के कहाँ से मैंने आपको बोला, किश्तवाड़, रामबन, डोडा और रियासी से जब ये फ्लो होते हैं उसके बाद ये अखनूर रीजन में जाती हैं। अखनूर रीजन से फिर ये पाकिस्तान जाती है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अखनूर सेक्टर है, अखनूर सेक्टर से फिर ये कहाँ जाती हैं? शाबाश, पाकिस्तान के प्लेन्स में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा। हेयर आफ्टर इट टर्न्स टू साउथ वेस्ट एंड एंटर्स प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में फिर ये जो हमारा चनाब रिवर है ये वहां पे एंटर होता है, ठीक है। तो रीच द पंजनेड, पंजनेड क्या है? वो जो 5 रिवर्स हैं, 5 रिवर कन्फ्लुएंस में ये फिर पहुंचता है, जहां पे झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलुज आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो फिर ये भी पंजनेड को ज्वाइन करता है, ठीक है। फाइनली इट ज्वाइन्स द रिवर सतलुज। फाइनली ये किसके साथ ज्वाइन होता है? पहले मैंने आपको बोला फाइनली ये सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। बट लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन होने से पहले ही इट रिसीव्स वाटर ऑफ झेलम, ठीक है। सबसे पहले ये झेलम रिवर का पानी रिसीव करता है। मान लीजिए ये यहां से झेलम रिवर है, ठीक है। यहां से कौन सा रिवर आया? शाबाश, यहां से हमारा चनाब रिवर आया, ठीक है। चनाब रिवर जो है, चनाब रिवर फाइनली किसके? फाइनली इट ज्वाइन्स रिवर सतलुज। इसको किस रिवर के साथ ज्वाइन होना है? शाबाश, यहां से मान लीजिए सतलुज रिवर आती है, ठीक है। इसको सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। मान लीजिए ये सतलुज रिवर है, ध्यान रखिए ये सतलुज रिवर है, ठीक है। ये झेलम रिवर है, ठीक है, और ये चनाब रिवर है। चनाब रिवर ऐसे आती है, ठीक है। चनाब रिवर किसके साथ, इसको किसके साथ मिक्स होना है? सतलुज रिवर के साथ। फाइनली इट ज्वाइन्स रिवर सतलुज, है ना। इसको सतलुज रिवर के साथ मिक्स होना है। लेकिन सतलुज रिवर के साथ मिक्स होने से पहले ही जो ये चनाब रिवर है, ठीक है, जो ये चनाब रिवर है ये किसका पानी लेता है? शाबाश, ये झेलम रिवर का पानी रिसीव करता है। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ये पहले झेलम रिवर का पानी रिसीव करता है, उसके बाद ये जाके सतलुज रिवर के साथ मिक्स होता है, ठीक है। फाइनली इट ज्वाइन्स द रिवर सतलुज, बट बिफोर ज्वाइनिंग सतलुज इट रिसीव्स वाटर ऑफ झेलम, ठीक है। झेलम इसके साथ कहां पे मिक्स होता है? त्रिमू जंग डिस्ट्रिक्ट, पहले मैंने आपको बोला, ठीक है। एंड रवि, और ये रवि का पानी भी, यानी कि देख लीजिए ये मैंने आपको दिखाया ना ऐसे, ये कौन सा रिवर है? शाबाश, ये चनाब रिवर है। यहां से मैंने आपको बताया था सतलुज रिवर आती है, अब ये सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन होती है। लेकिन सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन होने से पहले एक तो ये झेलम रिवर का पानी रिसीव करता है। झेलम रिवर के अलावा ये रवि रिवर का पानी भी, ठीक है, रवि रिवर का पानी भी ये कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये जाके सतलुज रिवर के साथ मिक्स होता है। तो रवि जो है ना, रवि इसके साथ कहां पे मिक्स होती है? रवि जो है ना, रवि इसके साथ कहां पे मिक्स होती है? नियर उच्च शरीफ इन मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उच्च शरीफ इन मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। Before entering Pakistan, it flows for 1180 किलोमीटर इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया में जो चनाब रिवर है इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है? 1180 किलोमीटर, ठीक है। एंशिएंट नेम इसका क्या है? एस्किनी, याद रखना, ठीक है। और जो याद रखना इसका तो एंशिएंट नेम एस्किनी है, लेकिन जो चनाब रिवर है ना, चंद्राब रिवर इज आल्सो नोन एज चंद्राबगा, ठीक है। वो तो आपको पता ही चंद्राबगा इसका नाम क्यों है, क्योंकि चंद्रा और बगा दो स्ट्रीम्स यूनाइट होके ये एक ही रिवर बनता है, चंद्रा और बगा, ठीक है। चंद्रा अलग है, बगा अलग है, वो दो यूनाइट होके एक ही रिवर बनाते हैं, चंद्राबगा, इसलिए चनाब रिवर का नाम चंद्राबगा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो एंशिएंट नेम है वो है एस्किनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। अब देख लीजिए, सलाल, दुल्हस्ती, बागलिहार आर सम ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। ये जो सलाल, दुल्हस्ती, बागलिहार, ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है जो चनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है, जो चनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। ये जो सलाल, दुल्हस्ती और बागलिहार है ना, ये तीनों के तीन हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ती हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, तवी रिवर ज्वाइन्स इट इन पाकिस्तान। तवी रिवर, यानी कि तवी रिवर जो है ना, आप देख सकते हो, तवी रिवर भी
किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवी रिवर। बी ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और ये जो तवी रिवर है ना, ये पाकिस्तान में इसके साथ मर्ज हो जाती है, पाकिस्तान में इसके साथ मिक्सअप हो जाती है। याद रखना कहां पे? मरला डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि मरला डिस्ट्रिक्ट में तवी रिवर जो है ना, जो हमारे जम्मू से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, क्या उसका नाम है? कैलाश कुंद स्प्रिंग उसको हम बोलते हैं ना, शायद कैलाश कुंद स्प्रिंग, ठीक है। वहां से ये क्या उसका नाम है? भद्रवाटावन में है ना, भद्रवाटावन से ये तवी रिवर ऑरिजिनेट होती है ना, कैलाश कुंड स्प्रिंग से। तो जब ये वहां से ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद फ्लो होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। लास्ट पे कहां पे इसकी सजाइन होती है? पाकिस्तान में मरला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो चिनाब रिवर की है वो कौन सी है? वो है मारूसुदार रिवर। और याद रखना मारूसुदार रिवर जो है ना, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मारूसुदार रिवर चिनाब रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आप याद रखना, देख लीजिए, अगर आपको सिंपली ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए मारूसुदार रिवर। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि ये बताइए लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर कौन है, वो भी मारूसुदार रिवर ही है। मारूसुदार रिवर मीट्स चिनाब एट बंदरकोट या बंदलाल कोट, जिसको हम बोलते हैं इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। बंदरकोट पढ़ो या बंदलाल कोट पढ़ो, दोनों याद रखना, ठीक है। ये एक ही जगह का नाम है, बंदरकोट या बंदलाल कोट, ये एक ही जगह के नाम है, ठीक है। तो मारूसुदार रिवर, मारूसुदार रिवर चिनाब रिवर के साथ कहां पे मर्ज होती है, कहां पे इसके साथ एक कन्फ्लुएंस करती है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, ठीक है। तवी रिवर इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब? तो आप याद रखना वो है तवी रिवर। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है? मारूसुदार रिवर। इतना ही है। जहलम भी हमने पढ़ा, चिनाब हमने पढ़ा। हाँ जी, ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दिनों के लिए मैंने आपको पहले बोला, आपको बस 11 जनवरी तक, 11 जनवरी तक आप वेट कीजिए। मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मेरे खुद भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ये तो आपको पता ही है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा स्टूडेंट्स पे भी, और घर वाले भी बोलते हैं कंटिन्यूसली पहले आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। तो फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो चलिए, अब आपको 11 जनवरी तक ज़रूर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कभी 2 लेक्चर भी दे सकता हूँ, या तो मैं आपको एक ही लेक्चर घंटे या 1.5 घंटे का दूंगा, ठीक है, पर डे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको 7 डेज जो है ना, वीक के जो 7 डेज होते हैं, 7 के 7 दिनों में मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक। मे बी हाँ, फ्राइडे को ऑफ रह सकता है, लेकिन बाकी जो 6 दिन रहते हैं, उन 6 दिनों में आपको कंटिन्यूस लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। और जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में आपको 3 दिनों के बाद में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।